भारत की आज़ादी के बाद 70 साल के इतिहास में कई बड़े बड़े काम हुए, लेकिन इन्हीं कामों के बीच कई लोगों ने अपना भी काम बना लिया। दोस्तों, इसे ऐसा वैसा काम मत समझिए। ये काम काफ़ी सम्मानीय था, जो सफल हो पाया कुछ राजनेताओं की वजह से, जिन्होंने शपथ तो ली लोगों की सेवा के लिए, लेकिन अपना फर्ज अदा किया भ्रष्ट लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत में हुए 10 सबसे बड़े घोटालों को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एलयूटी का इस पर। पहले नंबर पर आता है बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इस बोफोर्स आर्टिलरी की डील भारत और स्वीडन के बीच में की गई थी। इस डील के बाद राजीव गांधी और उनके मंत्रिमंडल पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। इसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। बता दें कि बोफोर्स घोटाले में 250 करोड़ का घोटाला किया गया था। दूसरे नंबर पर आता है बिहार फूड स्कैम। बिहार फूड स्कैम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चारा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। इस घोटाले के बाद हमें यह पता चला कि नेता मंत्री सिर्फ पैसे ही नहीं खाते, बल्कि मासूम पशु पक्षियों के चारे भी खा जाते हैं। सीबीआई जांच के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा जो इस घोटाले में सामने आया, वो था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके साथी जगन्नाथ मिश्रा का। इन दोनों के ऊपर 950 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा था। What the fuck is going on here? तीसरे नंबर पर आता है हवाला घोटाला। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने हवाला घोटाला के बारे में बताया। इस घोटाले में आम नागरिकों की डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लिया गया था और करोड़ों रुपए भारत के बाहर भेज दिए गए थे। कथाकथित बुद्धिजीवी को माने तो इन पैसों से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की फंडिंग की जाती थी। इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया था, वो था लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और एसके जैन का। इस केस में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ था। चौथे नंबर पर आता है शारदा घोटाला। शारदा घोटाला घोटालों की पहचान है। इस घोटाले में 17 लाख लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। यह घोटाला बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम में हुआ था, जिसमें टीएमसी के कई विधायक और सांसद शामिल थे। इस शारदा घोटाला में ममता बनर्जी के सबसे करीबी मदन मित्रा का भी नाम शामिल था। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। जब सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची, तब ममता बनर्जी माई बाप करते करते धरने पर बैठ गई। इस केस में 2500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ था। पांचवें नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट स्कैम। स्टॉक मार्केट स्कैम भारत के बड़े स्कैम्स की सूची में शुमार है। हर्षद मेहता नाम का एक व्यक्ति ने इस पूरे घोटाले को किया। बताया जाता है कि जब वो मुंबई आया था, तब उसके पास महज 76 रुपए थे, यानी $1। लेकिन बस कुछ सालों में उसके पास $8 बिलियन आ गए। उसने भारत के बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लूपहोल्स का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया था और देखते ही देखते वो शहर के 20 अमीरों की सूची में शामिल हो गया था। इस घोटाले में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ था। हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज भी आ रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। छठे नंबर पर आता है सत्यम स्कैम। संस्कृत में सत्यम का मतलब होता है सत्य, लेकिन ये भारत में सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्कैम करने वाली कंपनी बन गई। सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामलिंगा राजू अपने कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को कम करके शो करते थे। इस घोटाले पर शक तब हुआ जब महज 4 महीनों में सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर का रेट 158 रुपए से 538 रुपए हो गए। बाद में इस कंपनी को टेक महिंद्रा ने कीन लिया। इसमें 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ था। Oh my God! Wow! 7वें नंबर पर आता है स्टैम्प पेपर स्कैम। स्टैम्प पेपर स्कैम को तेलगी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। इस घोटाले को करने वाले महापुरुष का नाम अब्दुल करीम तेलगी था। अब्दुल करीम तेलगी डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स को बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कम दामों में बेचा करता था। इस घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेता शरद पवार का भी नाम सामने आया था। इसमें 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया गया था। म्यूजिक। आठवें नंबर पर आता है कॉमनवेल्थ घोटाला। 2010 में दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी बड़ा घोटाला हुआ था। इस स्कैम में ये आरोप लगाया गया था कि सरकार द्वारा दिए गए पैसों का
महज आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी थे कांग्रेस के नेता सुरेश कालमांदी, जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। What the fuck is going on here? 9वें नंबर पर आता है 2G स्कैम। 2G घोटाला सभी घोटालों का बाप है। इस 2G स्पेक्ट्रम केस में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें यूपीए सरकार के कुछ बड़े मंत्री शामिल थे, जैसे पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और डीएमके के सांसद कनिमोझी। अब ये 2G की जगह ले लिए हैं दीदी जी और भैया जी ने। 10वें नंबर पर आता है कोयला घोटाला। कोयला घोटाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें बिना किसी प्रॉपर मैनेजमेंट का कोल को पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को एलोकेट कर दिया गया। जब इसकी जांच सीबीआई ने किया तो कई बड़े शख्सियात के नाम सामने आए। इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया था वो था झारखंड के सीएम मधु कोड़े और एससी गुप्ता का। इसके अलावा कई बड़े मंत्रियों का भी नाम शामिल था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।